This is me Mudita and welcome on Mudita IAS Warriors. Today we are going to discuss worksheet number 83 of science और ये वर्कशीट आपकी 8th of Feb 2021 के लिए दी गई है। आज हम देखने वाले हैं लाइफ प्रोसेस, चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस का रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक को पढ़ के फिर मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर भी बता दूंगी। द फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस शोन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म आर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। लाइफ प्रोसेस के जो बेसिक फंक्शंस होते हैं जो हमारी बॉडी परफॉर्म करती है या जिसे हम फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस भी कहते हैं, उसमें इंक्लूड है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। तीनों को हमने डिटेल में पढ़ा था जब चैप्टर पढ़ा था कि न्यूट्रिशन क्या होता है, रेस्पिरेशन यानी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, और इसका पायरूवेट बनता है। पूरा प्रोसेस हमने पढ़ा था और एक एक सिस्टम के लिए पर्टिकुलर जो हमारा सिस्टम है कौन सा डायग्राम है उसे भी देखा था। एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखा था, किस तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन को हमने देखा था जिसमें हमने देखा था कि ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम और इसमें हार्ट को पढ़ा था। एक एक सिस्टम, सारे सिस्टम्स इंक्लूड हैं और सभी इंपॉर्टेंट हैं। ग्रोथ एंड reproduction. Nutrition is the process of taking food and converting into energy and vital nutrient required for the life. न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन का मतलब होता है न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि आप फूड इनटेक करते हैं, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और वो आपको लाइफ प्रोसेस में हेल्प करता है। यानी यू हैव टू टेक फूड कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होती है लाइफ प्रोसेस के लिए, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए जो आपको कुछ नज़र आती हैं, कुछ एक्टिविटी नज़र नहीं आती हैं, जैसे पंपिंग ऑफ हार्ट और जो रेगुलरली एक्टिविटीज़ चल रही हैं बॉडी के अंदर। देयर आर टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉप एंड हिट्रोट्रॉप। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो दो तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक और हिट्रोट्रॉपिक में डिफरेंस दिया हुआ है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? सम ऑर्गेनिज्म आर सिंपल फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ CO2, H2O, मेकिंग फूड इन ओन। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं, उनका रॉ मटेरियल क्या होता है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, और अपना खुद फूड सिंथेसिस करते हैं, लाइक ग्रीन प्लांट, एल्गी और सम बैक्टीरिया। किस प्रोसेस से वो अपना फूड बनाते हैं? वो अपना फूड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी लाइट की हेल्प से। इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। ऑटो मतलब जो स्वयं बनाते हो, स्वयं निर्मित करते हो। हिट्रोट्रॉप क्या होता है? एनिमल्स यूज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच हैव टू ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स। जो एनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स यूज़ करते हैं उन्हें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसे यूज़ करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी बॉडी के लिए, वो हिट्रोट्रॉप कहलाते हैं। लाइक एनिमल, ह्यूमन बीइंग, फंगाई। क्योंकि हम अपना फूड किससे लेते हैं? आइदर प्लांट से लेते हैं और एनिमल से लेते हैं, तो हम भी क्या हो गए? हिट्रोट्रॉप हो गए। इसके बाद फोटोसिंथेसिस है। तो फोटोसिंथेसिस वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना ऑफ प्लांट्स। तो फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप टेक कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल जाता है उन्हें? एयर से मिल जाता है। वाटर उन्हें सॉइल से मिल जाता है, H2O फ्रॉम सॉइल, एंड कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंट ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो उन्हें मिला ही होता है। और क्लोरोफिल लीव्स में होता है, जिसकी वजह से लीव जो होती है आपका उनका कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। तो ड्यू टू क्लोरोफिल। तो जब ये चार कंपाउंड मिलते हैं तो पेड़ अपना खाना बना लेते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। द ग्लूकोज प्रोड्यूस इज यूज टू फ्यूल वेरियस सेलुलर एक्टिविटी। और जो प्लांट होता है उसको भी डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और यही ग्लूकोज वो यूज़ करते हैं। द बाई प्रोडक्ट ऑफ बायोकेमिकल, इसका जो बायो प्रोडक्ट होता है या वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट है और हमारे लिए वो क्या है? यूज़फुल, इसलिए हम उसको यूज़ कर लेते हैं। तो अगर इसकी रिएक्शन की फॉर्म में अगर हम लिखें तो CO2 प्लस H2O, 6CO2 12H2O। यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे क्योंकि चैप्टर 1 में हम बैलेंस करना सीख चुके हैं, इसलिए सभी रिएक्शन बैलेंस लिखेंगे। तीर पे हमने क्या लिखा है? एक तो सनलाइट, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। दूसरा प्लांट्स में क्या होता है? क्लोरोफिल।
तो ये C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनाता है, O2 बनाता है जिसे हम ह्यूमन बींग कंज्यूम करते हैं, और वाटर जो होता है इसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो लीव्स के स्टोमेटा के ज़रिए बाहर इवेपोरेट होता रहता है। मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के मेन इवेंट क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले तो जो लाइट होती है, सोलर एनर्जी होती है, उसे एब्जॉर्ब करके प्लांट में ट्रैप करना पड़ता है, तो वो होता है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। जो लीव्स होती हैं उनका कलर ग्रीन इसीलिए होता है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है और वो ट्रैप करके रखती हैं सनलाइट को। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, फिर जो लाइट एनर्जी है उसको डायरेक्ट यूज़ नहीं किया जाता, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। स्प्लिटिंग, ब्रेकिंग ऑफ वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसका ब्रेक डाउन होता है। रिडक्शन ऑफ CO2 कार्बोहाइड्रेट, इसके बाद CO2 को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया जाता है। स्टोमेटा जो लीव्स होती हैं तो अगर उसके आप बैक में लीव के पीछे की तरफ टच करके देखेंगे तो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं, जहाँ से क्या होता है? इवेपोरेशन का काम चलता रहता है। द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, लीव्स की सरफेस पे टिनी पोर्स होते हैं। फीचर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैस एक्सचेंज का हेल्प करते हैं, यानी जो O2 वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है उसे बाहर निकालेंगे और CO2 को एब्जॉर्ब करके CO2 को अंदर पहुंचाएंगे। लॉस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, यानी वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन मतलब होता है जो पेड़ के दो पार्ट होते हैं, एक को हम कहते हैं शूट और एक को हम कहते हैं रूट। तो रूट और शूट में जो वाटर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब कि ट्रांसपीरेशन कहते हैं, जब ऊपर से नीचे जाना, नीचे से ऊपर जाना, तो इसमें इवेपोरेशन में, एक्सचेंज में भी स्टोमेटा हेल्प करते हैं। अब आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं आपको यहीं पे आज क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, अलग से लिखवाने वाली नहीं हूँ। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉप एंड हेट्रोट्रॉप, तो देखिए इसका जो आपका आंसर है, आंसर नंबर 1, ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर 1। तो मैं आपके लिए इसको थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि दिस इज़ योर आंसर 1। ऑलराइट, ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला है द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर, ऑटोट्रॉप को क्या रिक्वायर होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सनलाइट या क्लोरोफिल या ऑल ऑफ द अबव? तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सारी चीज़ें बेसिक होती हैं जो चाहिए होता है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्वेश्चन 3 में आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन फोटोसिंथेसिस के लिए बोल रहा है, तो दिस इज योर आंसर नंबर 3, बैलेंस केमिकल इक्वेशन 6O2 12H2O gives 6C6H12O6 यानी ग्लूकोज 6O2 + 6H2O। तो ये आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट इजीली आप ले सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है व्हाट आर स्टोमेटा एंड व्हाट फंक्शन परफॉर्म, स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? तो ये है आपका आंसर नंबर 4। क्या है स्टोमेटा? स्टोमेटा हमारा क्या है? द टिनी पोर्स ऑफ, ये आपका आंसर है, आंसर 4, टिनी पोर सरफेस लीव्स फंक्शन, ठीक है, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस और लार्ज अमाउंट ऑफ इवेपोरेशन ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन। तो ये आपका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ स्टोमेटा, तो स्टोमेटा का आप लेवल डायग्राम बना सकते हैं, एक लीफ का डायग्राम बना सकते हैं इस तरीके से, और उसमें छोटे छेद को आप दिखा सकते हैं कि वो क्या है, स्टोमेटा है। इस तरीके से आप लेबलिंग कर सकते हैं, लीफ का पेटल सेपल दिखा सकते हैं। तो ये आपका हो जाते हैं सारे बहुत ही ईजी आंसर्स। सो ये वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट होती है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe our channel.